अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतनी सारी रिश्ते, आपने हजारों रिश्ते कराए होंगे, बहुत सक्सेसफुल भी होंगे और बहुत नाकाम भी हुए होंगे। नेचुरली वो तो वैसे भी होते हैं, नाकाम और कामयाब तो होते हैं। उसमें आपको सबसे खतरनाक चीज क्या लगती है? जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके अलावा और क्या खतरनाक चीज होती है जो रिश्ते तोड़ने में मेन किरदार अदा करती है सबसे ज्यादा जो है? वैसे तो बहुत सारी। जी, सबसे पहले तो माओ को कहूंगी। अच्छा, जो कहेंगी Mothers। वो अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और आ जाओ, सीधा घर आ जाओ। ये क्या बात हुई भाई? सीधा घर आ जाओ, आपने शादी की है, आप अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर आप कैसे घर से बल्कि आ गई है तो वापस भेजें उसको। अगर आ भी गई है तो उसको कहें वापस जाओ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये लड़कियों को ऐसा समझाया जाएगा कि बेटा अगर तुम खुशी खुशी आओगी 100 दफ़ा आओगी, अगर लड़के आओगी तो हमारे घर का दरवाज़ा बंद होगा, तो घर में इतना फसाद नहीं मचाएगी जो कि लड़कियां आजकल मचा रही हैं। ये सबको पता है कि डिवोर्स का रेट बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लड़कियां देखें इतनी मुंहजोर हो गई हैं, लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लड़कियां इतना अच्छा कमाने लग गई हैं। वो समझती हैं हम सर्वाइव कर लेंगे, हम तो कमाते हैं और हम उनकी औलाद हैं जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा, वो भी हमारे माँ बाप भी सपोर्ट कर देंगे। और वो भी कहते हैं अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो डजेंट मैटर, डिवोर्स ले लो। उनको अपने पेरेंट्स से भी इजाज़त होती है, पहले तो नहीं होती थी इतनी। पहले तो डरा जाता था, ये बात पूछी भी नहीं जाती थी, ये बात की भी नहीं जाती थी। लेकिन अब चूँकि लड़कियों को इतनी आज़ादी मिल गई और पेरेंट्स भी इतने लिबरल हो गए, तो ये इस चीज़ को, डिवोर्स को अब कोई इतना बुरा नहीं मानता। दूसरी कर लेंगे तो दूसरी भी फिर कैसे चलेगी? वहां भी यही वाले इश्यूज होंगे? वहां कोई नई चीज थोड़ी आ जाएगी। कोई शेर को छोड़ के हाथी के पास थोड़ी जा रही है जो कंधे पे बिठा के पूरे जंगल में घूमेगा। फिर वो पता नहीं अपनी मर्जी से लव मैरिज करेगी तो कुछ दोनों आपस में बातचीत कॉम्प्रोमाइज करके और सेटिंग हो जाएगी उनकी ना। वो दिखाएगी ना कि मैं देखो दूसरी शादी भी कर सकती थी, अगर तुमने छोड़ा तो मैंने यूं किया, चाहे उधर और ही बुरे हालात में रह रही हूँ। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि लड़की निभा नहीं पा रही सही तरह से ससुराल के अंदर जैसे उन्हें निभाना चाहिए। ये चीजें ट्रेनिंग माएँ देती थी जो अब नहीं देती, ये माओ का कसूर। और लोग क्या कहेंगे वाला आंसर जो है वो सामने आ जाता है। उन लोगों की ज्यादा फिक्र होती है, अपनी नहीं होती।